इमेजिन आप एक एआई इंजीनियर है। आपको एक ऐसा एआई बनाना है जो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कॉपीज को चेक करे। बट कोडिंग स्टार्ट होने से पहले आपके मेंटर्स आपसे कुछ कहते हैं। अगर एआई प्रोजेक्ट साइकिल को आपने फॉलो नहीं किया, उसकी 5 स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, तो आपका एआई स्मार्ट नहीं, डेंजरस हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से 5 स्टेप्स है जो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मशीन को एक इंटेलिजेंट बना देता है। तो चलिए बच्चों, आज उसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, आज तक आप लोगों ने एआई का यूज तो सभी जगह देखा होगा। डे टू डे लाइफ में अगर चाहे आप गूगल पर कुछ चीजें सर्च कर रहे हो, तब भी लिखा हुआ आता है एआई ओवरव्यू करके। एआई के आंसर्स हमारे पास आते हैं। या फिर मैं बोलूं कि आप चैट जीपीटी का वेरी ऑफन यूज कर रहे होंगे, तो हम चैट जीपीटी से शायद हमारे स्कूल टीचर ने कुछ होमवर्क दिया होगा वो पूछते हैं, या फिर कुछ चीजें जो समझ नहीं आई है शायद आपके दोस्त ने जो बोले वो भी हम पूछते हैं। तो एआई का यूज तो हम डे टू डे लाइफ में सभी जगह कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं, उसे आखिरकार बनाते कैसे हैं? तो ये लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एआई होता क्या है? तो एआई एक टेक्नोलॉजी है बेटा। एक मशीन को हम ह्यूमन बीइंग के जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश ही नहीं, हम कर चुके हैं। हम एक मशीन को स्मार्ट बनाते हैं एज लाइक आवर ह्यूमन बीइंग। ये मशीन हम ह्यूमन जैसे मिमिक कर सकती है, ये मशीन हमारे जैसे सोच सकती है, और साथ ही साथ ये मशीन हमारे जैसे आउटपुट और रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये मशीन हमारे जैसे डिसीजंस लेती है और सब कुछ हमारे जैसे एक्ट कर रही होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एआई होता है, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे हमने जो गलती की होती है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। साथ ही साथ ये एआई भी अपनी गलतियों से सीख रहा होता है, किसने क्या गलती की है। और ये हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोगों ने नॉर्मल कार्स तो सभी लोगों ने देखी होगी, ठीक है, मैंने भी नॉर्मल कार देखी है। मैंने यहाँ पर अभी एक टर्म यूज करी थी कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। मैंने बोला अगर ये एक नॉर्मल कार है तो क्या ये अगर इसने कहीं जाए एक्सीडेंट कर दिया तो ये सीखेगी पास्ट एक्सपीरियंस है कि मुझे इतनी स्पीड पर नहीं चलाना था। या फिर अगर इसने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किए थे तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखेगी कि मुझे ट्रैफिक सिग्नल्स ब्रेक नहीं करने, नहीं तो चालान कटा था यार। ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं करेगी, ये ह्यूमन थोड़ी ना है, ये हमारे पास एक नॉर्मल सी कार थी। बट अगर मैं बोलूं वहीं पर सेल्फ ड्राइविंग कार होती तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जरूर सीखती। अगर वो उसने किसी भी सिग्नल को ब्रेक किया है, उसका चालान कटा होता, तो वो डेफिनेटली ये सीखती कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में ये मिस्टेक्स थी और अब मुझे उसे इंप्रूव करना है। वो अपने डेटा से बार बार रिपीटेडली मैनर में सीख रही होती। सेल्फ ड्राइविंग कार में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, वेयर शुड आई गो, मुझे राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, अच्छा वहां पर ट्रैफिक लाइट्स है, मुझे रुकना है। ठीक है, सभी चीजें होती है, काफी सारे कैमरास लगे होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारे पास हमने कैसे बनाई है? ऑफ कोर्स सही सोच रहे हैं आप, एआई का यूज करके हमने उन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे पास एआई क्या होता है। बट मैम, हमारा एक सवाल है। क्या सवाल है? ये एआई को आपने इतना इंटेलिजेंट बनाया कैसे? ये एआई इतना इंटेलिजेंट बना कैसे? नाइस क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ कोर्स बच्चों, ये हम लोगों ने बोला कि एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमने मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया, पर कैसे बनाया हुआ है? अब बच्चों क्या होता है, हम मशीन को डेटा फीड करवाते हैं। ठीक है, जितना आप डेटा फीड कराओगे उतना हमारे पास जो मशीन होता है वो ट्रेन हो जाता है। अब पर एक बार याद रखना, जितना अच्छा डेटा आप फीड कराओगे उतना अच्छा एआई आपके पास रेडी होगा। अगर आपने कोई एक ऐसा गार्बेज रिलेटेड डेटा दिया है ना एआई को, तो फिर गार्बेज रिलेटेड एआई ही तैयार होगा। तो मैम, इससे हमारे पास एक लाइन में समराइजेशन ये हुआ कि हम जैसा डेटा देंगे वैसा एआई प्रिपेयर होगा। इज इट? ऑफ कोर्स सही जा रहा है, सही पकड़े हैं आप लोगों ने, सही सोचा कि जैसा हम एआई को डेटा देंगे वैसा एआई प्रिपेयर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी एआई मशीन को यहाँ पर डेटा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एल्गोरिथम्स हमारे पास होते हैं, इस एल्गोरिथम से वो एआई हमारे पास सीखता है। मैम, एल्गोरिथम्स मतलब बोले तो हम यहाँ पर उस मशीन को ये समझाते हैं कि ये मेरे पास रूल्स है, ऐसे ऐसे तुम्हें चीजें सीखनी है। तो हमारे पास एल्गोरिथम्स क्या होता है, ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला और साथ ही साथ मैं बोलूँ कि एक तरीके के रूल होती है कि आपको ये चीजें इस तरीके से करनी है। तो मैंने एक मशीन को बहुत सारा डेटा दिया है, साथ ही साथ उसका एक एल्गोरिथम सेट कर रखा है कि उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रेडिक्शंस या फिर डिसीजंस लेने हैं। उसके अकॉर्डिंग वो मेरे पास एक फाइनल आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर रहा होता है।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमारे पास मशीन किस तरीके से इंटेलिजेंट यहाँ पर बनती है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है यार, हम लोग किसी भी चीज को कैसे समझते हैं और कैसे सीखते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी बहुत स्मार्ट है ना, देखिए तभी हम एआई को स्मार्ट बना रहे हैं। मैम हम कैसे सीखते हैं चीजों को, जो चीजें हमें दिखती हैं, हम अपनी आंखों से जो चीजों को देखते हैं, साथ ही साथ मुझे जो अलग अलग डेटा है, मैंने कुछ चीजें पढ़ी होगी, वहां से मैंने कुछ चीजें सीखी है, या फिर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपन मेरी वीडियो के थ्रू इस डेटा से इस चैप्टर को समझ रहे हैं। दैट इज एआई रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्ट साइकिल। आप लोगों ने अभी मेरी चीजों से सीखा, मतलब हम अपनी चीजों से, मतलब कुछ चीजें सुनकर, किसी से बात कर कर हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। इन द सेम मैनर हमें इन तीन चीजों के ऊपर हम लोगों ने एआई को बनाया है। मतलब डोमेन ऑफ एआई का मतलब क्या हुआ, मतलब एआई मशीन भी कुछ चीजों को देखकर सीखेगी, कुछ चीजों को सुनकर सीखेगी, और कुछ चीजों को हमारे पास क्या होगा, हम उसे जो डेटा देंगे उससे सीख रही होगी। तो मेरे पास तीन डोमेन्स होते हैं एआई के, ठीक है। जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है तीन डोमेन्स ऑफ एआई में, 3 डोमेन्स ऑफ एआई में। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, दैट इज डेटा और डेटा साइंस। दूसरा होता है मेरे पास कंप्यूटर विजन, एंड द थर्ड वन इज दैट इज एनएलपी, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूं तो डेटा और डेटा साइंस क्या होता है, बहुत सारी बुक में स्टैटिस्टिकल डेटा भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसकी बुक में जो लिखा है आपको उस हिसाब से देख लेना है, ठीक है। अब आप लोग किसी भी एआई मॉडल को, हमने बोला कि कैसे सिखाते हैं हम कोई चीज, हम डेटा देते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आप एआई मॉडल को एक डेटा दे रहे, तब जाके वो एआई मॉडल किसी भी चीज को सीखेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन मशीन बनाई है कि कल मेरे पास वेदर कैसा होगा, कल रेन होगी या नहीं होगी, तो मैंने बहुत पास्ट ईयर्स का डेटा दिया है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, उसमें कौन सा डे है, किस अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारा मैंने डेटा दिया। बट योर डेटा शुड बी एक्यूरेट, नॉट इनकम्प्लीट, ठीक है। आपके पास पूरा कंप्लीट डेटा होना चाहिए, और उसमें से कुछ पैटर्न्स यहाँ पर हमारा एआई मॉडल खुद ही उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो इस अकॉर्डिंग चीजें सीखते हैं। बहुत सारा बिग डेटा भी होता है, तो बहुत जब हम एआई मॉडल को बहुत सारा डेटा देते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज अ बिग डेटा। एक एग्जांपल से हम डेटा और डेटा साइंस को समझते हैं। मेरे पास है फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग हमारे पास बैंक में क्या अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं। बट अगर मेरे पास बैंक में किसी ने लोन अप्लाई किया, तो बैंक के पास भी सामने वाले पर्सन का पूरा डेटा होता है, ठीक है। कि अगर इसने पास्ट हिस्ट्री में कभी कोई लोन लिया था, तो क्या इसने वापस लोन को लौटाया है, ये ईएमआई भर पाया था, इसकी इनकम क्या है, इसके ऊपर कितने फाइनेंसेस है, और कितनी ईएमआई ये भर रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमारे पास होती है। अगर ये इंसान ऑनेस्ट है और ट्रू है, और इसकी पास्ट हिस्ट्री या काला चिट्ठा पूरा क्लियर है ना, तो लोन इसका बैंक इसका लोन अप्रूव कर देगी। नहीं तो बैंक इसको लोन देने से सफा मना कर देगी, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। तो इसको लोन नहीं देगी। तो उन्होंने भी क्या करा, हमारे पास फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन सिस्टम इससे कम हो गया। बैंक ने हमारे पास यहाँ क्या करने की कोशिश करी है, बैंक ने पास्ट ईयर के डेटा से देखा है कि ये जो पर्टिकुलर सामने वाला आया है मेरे पास लोन लेने के लिए, क्या इसकी कितनी ईएमआई चल रही है, ये हमारे पास इसकी क्या इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। क्या ये लोन जो ले रहा है उसे भर पाएगा, प्रीवियस कभी किसी से बैंक से इसने लोन लिया था, वो सब कुछ देखते हुए अगर इसको लगता है बैंक को कि हाँ ये लोन टाइमली चुका पाएगा, और साथ ही ये ईएमआई को फुलफिल कर पाएगा और भर पाएगा टाइम पर, तो इसका लोन अप्रूव हो जाए। नहीं तो हमारे पास अगर उसका डेटा अच्छा नहीं है, पास्ट डेटा है ऐसा है कि भाई ये फ्रॉड करके रफू चक्कर हो जाएगा, तो बैंक उसे लोन देने से मना कर देती है। तो हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा मना कर देगी, ठीक है, जिससे कि फ्रॉड और रिस्क डिटेक्शन के सिस्टम कम हो जाते हैं। तो बैंक ने भी इस तरीके से यहाँ पर एआई मॉडल्स को यूज करके फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन सिस्टम्स जनरेट किए और बनाए हैं। साथ ही साथ बच्चों आप लोगों ने देखा होगा टारगेट एडवर्टाइजिंग इज द सेकंड एग्जांपल। आप लोगों ने हैव यू एवर नोटिस्ड कि हम लोग कुछ चीजें अगर सर्च करते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल, सकीना मैम का बर्थडे आने वाला है, मैम ने कोई प्यारी सी ड्रेस सर्च कर ली कि मुझे रेड कलर की ऐसी ऐसी कोई ड्रेस चाहिए। अब मैम का पूरा मैम कोई भी ऐप खोल रही है, सब जगह मैम को रेड कलर की और बहुत प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस दिखाई जा रही है उसी सेम पैटर्न की। तो आप जब भी कोई भी चीज सर्च करते हो, आपने अपना डेटा उसको दिया, ठीक है, तो उसको पता चलता है अपनी सर्च हिस्ट्री से, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से उनको ये पता चल गया कि आप इस चीज में, इस प्रोडक्ट को देखने में इंटरेस्टेड है। वो अब आपको सेम तरीके के रिकमेंडेशन देगा, चाहे नेटफ्लिक्स हो या फिर चाहे आपको कुछ लेना हो, ठीक है। जब आप पर्टिकुलरली कोई डेटा हमारे पास फोन को देते हैं, तो वो समझ जाता है, आपने डेटा दिया और उस डेटा को यूज करके उसको ये समझ में आया कि आपको किस टाइप का डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास और साथ ही साथ कंपेयर भी करके बता देता है कि उस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है और इस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, जिससे कि आप लोग के लिए काफी फीजेबल होता है कि मैं किससे मुझे बाय करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो टारगेट एडवर्टाइजिंग भी इसका एग्जांपल होता है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम देखते हैं कि क्या होता है।
जब हमारे पास ये एक ऐसा एआई डोमेन है जहां पर हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे अभी तुम मेरी वीडियो से सीख रहे हो, तो अभी तुम मेरी आवाज से, अभी तुम मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो। ये एनएलपी इसको बोलते हैं, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये हमारे एआई का वो डोमेन होता है जहां पर हमारी एआई मशीन्स जो है वो क्या करती है, ह्यूमन लैंग्वेज जैसे बात कर सकती है, और साथ ही साथ बात ही नहीं, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती है, साथ ही साथ मुझे रिप्लाई बैक भी कर देगी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको कह के जाती हूँ कमेंट में आपको कुछ कमेंट करना है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जाओगे। तो इसके बहुत प्यारे एग्जांपल्स होते हैं, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ी सी सीरी से बात करके दिखाती हूँ आप लोगों को। हे सीरी, व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे? The high temperature today will be 33 degrees Celsius and the low will be 26 degrees Celsius. तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से सीरी ने मेरी बात समझी, और साथ ही साथ सीरी ने मुझे रिप्लाई बैक भी किया इन द सेम मैनर, जो चीज हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपके पास दो चीजें होती है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले सीरी ने क्या किया, अंडरस्टैंड किया कि मैंने उससे क्या सवाल पूछा है। उसने अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के थ्रू वहां पर मुझे एक आंसर जनरेट करके दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ भी जब चीजें करते हैं, ठीक है, जितने गूगल असिस्टेंट्स हमारे पास है वो सब कुछ एनएलपी का पार्ट हमारे पास होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, जो कि हम चीजों को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा फोन है, मेरे फोन में अगर मैं, आप सभी के फोन में, मेरे फोन में, यहाँ पर हमारे पास होते फेस अनलॉक सिस्टम। तुम्हारे पास दिमाग में ये आ रहा होगा, ये फेस अनलॉक सिस्टम्स हमारे मोबाइल फोन आखिरकार कैसे अनलॉक हो जाते हैं? करेक्ट है ना? क्या इसको किसी ने सिखाया है? क्या हमारे फेस का पहले से इसके पास डेटा था? तो भाई साहब, ये बहुत सारा डेटा लेकर बैठा हुआ है, जिससे कि ये ट्रेन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपके फेस अनलॉक सिस्टम से आपके फोन को बहुत अच्छे तरीके से खोल देता है। ठीक है, अब कंप्यूटर विजन में आते हैं। ये एआई का वो डोमेन है जहां पर एआई, मतलब जो एआई होता है वो वीडियोस पर, इमेजेस पर वर्क करता है। ठीक है, आपने कोई वीडियो दी, उससे देखकर कुछ चीजें सीख रहा है, आपने कोई इमेजेस दी है, उसको देखकर यहाँ सीख रहा होगा, और इस उसी विजुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास फेस अनलॉक सिस्टम से हमारा फेस देखते से हमारा फोन अनलॉक हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं और डीप में बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट कुछ चीजें पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब मैं और अच्छे तरीके से समझाने वाली होंगी। जब हम लोग एआई, एमएल और डीएल का डिफरेंस देख रहे होंगे, तब इसको और एक स्टेप आगे ले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज मेडिकल इमेजिंग में भी इसको यूज किया जा रहा है। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे पास सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, उसमें हमारे ऑर्गन्स में क्या कुछ चल रहा होता है उसकी बहुत अच्छे तरीके से फोटो आ जाती है, जिससे कि हमारा डॉक्टर डिटेक्ट कर पाता है कि हमारे पास क्या डिसीज हुई है और उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है। अब ठीक है, तो मेडिकल इमेजिंग में हमारे पास बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये कन्वर्ट कर देता है 2D इमेजेस को हमारे पास 3D इंटरेक्टिव मॉडल्स में, जिससे कि हमारे डॉक्टर्स को डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पेशेंट को, उसकी पेशेंट की हेल्थ कंडीशन क्या है और उस पर अब हमारे पास क्या करना चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास 3 डोमेन्स थी। ठीक है, दैट इज अ डेटा साइंस और डेटा। द सेकेंड वन इज एनएलपी, जिससे कि हम लोग सीरी, वॉइस असिस्टेंट, मतलब हमारी जो आवाज है, हम एक पर्टिकुलरली एआई असिस्टेंट से बात कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, दैट इज कंप्यूटर विजन, जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा हम लोग एआई मॉडल को देते हैं, वो रिलेटेड डेटा मेरे पास विजुअल इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज हमारे पास वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, और उसको स्टडी करने के बाद ये हमारे फेस अनलॉक सिस्टम्स पर, इतने कॉम्प्लेक्स डेटा पर भी ये काम कर पाता है। इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होता है कंप्यूटर विजन का, दैट इज ये गेम होता है। ये गेम कभी तुम लोगों ने देखा है? ठीक है, हमारे पास ये स्क्रैवेंजर हंटर एक गेम होता है। ठीक है, इमोजी स्क्रैवेंजर हंटर गेम होता है। इसमें काफी सारे कंप्यूटर विजन का हमारे पास यूज हो रहा होता है। एक बार इसको जाके देखना और मुझे बताना कि वहां पर हमारे पास कहां पर, किस बेसिस पर, किस जगह पर तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कंप्यूटर विजन का हमारे पास यूज किया जा रहा है। देखो, जितनी चीजें हम देखते हैं ना, उतनी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ कहाँ एआई का यूज किया जा रहा है, तो आप लोग को और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये 3 हमारे पास डोमेन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एआई मशीन को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो दे ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जिसके लिए चैप्टर बना हुआ है, और सबसे मेन टॉपिक, इसको स्टार्ट करते हैं। आखिर एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है? तो बच्चों, एआई प्रोजेक्ट साइकिल मतलब हम एआई को एक प्रोजेक्ट बनाने को कह रहे हैं मैम, इज इट? यस बच्चों, डेफिनेटली एआई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब हम एआई को ह्यूमंस जैसे बनाने के लिए, मतलब वो ह्यूमंस जैसे सोच सके, ह्यूमंस जैसे डिसीजन ले सके, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स फॉलो करनी होती है। देखते हैं वो कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास कुछ 5 स्टेप्स है। सबसे पहले होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब यहाँ पर हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या।
जब तक एआई को प्रॉब्लम पता नहीं चलता ना, तो एआई अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करता है। दूसरा होता है डेटा एक्वाइजेशन, मतलब यहाँ हम डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, देन मॉडलिंग, देन इवैल्यूएशन, और देन होता है डिप्लॉयमेंट। अब वन बाय वन करके हम इन सारी चीजों को डीप डाउन पढ़ते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम स्कोपिंग पढ़ना होता है, मतलब यहाँ पर हमारा एआई पहले पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, और जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है बेटा, हम लोग यहाँ पर 4W प्रॉब्लम कैनवास से सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स 4W कैनवास मतलब है 4W हु, मतलब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट किसके बारे में प्रॉब्लम है, वेयर कहाँ पर प्रॉब्लम है, और व्हाई मतलब इस प्रॉब्लम से क्या हम, वाई मतलब इस प्रॉब्लम को क्यों ठीक करना चाहिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमने एआई पर्टिकुलर बनाने का क्यों हम लोगों ने डिसीजन लिया है। तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों के दिमाग में यहाँ पर एक स्टोरी बनाना चाहती हूँ कि हमारे पास, मान लो मेरे पास ना रामू भैया है, ठीक है। रामू भैया बोल रहे यार सकीना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने बोला क्या हुआ है, ठीक है। तो बोल रहे कि यार जो भी हम लोग यहाँ पर फसल लगाते हैं ना, वो सारी खराब हो जाती है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है। तो रामू भैया यहाँ पर बोल रहे कि क्योंकि यार, मैंने बोले कीड़े लग जाते हैं। तो मैंने बोला ये इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स आती, आपने क्या वो डाला था। भैया बोल रहे कि मैंने डाला था बट उससे कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला क्यों। बोले वो इंसेक्ट्स इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि समटाइम्स वो इंसेक्ट्स हमें दिखते ही नहीं है, ठीक है। तो हम उसमें पता नहीं चलता कि कहाँ दवा डालनी है और कहाँ पर नहीं डालनी है। तो मैंने बोला सभी जगह डाल दो। तो बोले इससे फसल खराब हो जाएगी, और समटाइम्स वो इतने छोटे होते हैं तो या तो हम दवा ज्यादा डाल देते हैं जिससे हमारी फसल खराब हो जाती है, और अगर हमने दवा कम डाली, ठीक है, तो जिससे तो हमारे जो इंसेक्ट्स थे छोटे छोटे छोटे, वो मरते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। तो आपके पास हु, ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम से हमारे पास कौन कौन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, हम लोग को ये चीज देखनी होती। तो कौन कौन अफेक्ट हो रहा है, हमारे फार्मर्स इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं कि व्हाट एट दिस स्टेज वी डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम, नेचर कैसा है उस प्रॉब्लम का। तो आप लोग को पता है नेचर कैसा है कि हमारी फसलें खराब हो रही है, ठीक है, और अब हमें इसे ठीक करना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू नो दैट इट इज अ प्रॉब्लम। हमें पता चल रहा था जस्ट बिकॉज हमारी क्रॉप्स खराब हो रही थी, है ना। वो कुछ टाइम कुछ क्रॉप्स अच्छी थी और कुछ टाइम बहुत ज्यादा क्रॉप्स खराब हो रही थी, तो हमें उस नेचर पता चल गया। वेयर ये प्रॉब्लम कहाँ पर हमारे पास डिटेक्ट हुई है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास, आप लोगों को पता है कहाँ डिटेक्ट हुई, हमारे पास ऑन द क्रॉप्स इन द फील्ड्स, ठीक है। हमारे पास फील्ड्स में जहां पर बहुत ज्यादा कीड़े लग रहे थे, वहां हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं, व्हाई हमारे पास इस प्रॉब्लम को ठीक करना कितना इंपॉर्टेंट था और क्यों जरूरी था। इन द वाई कैनवास थिंक अबाउट द बेनिफिट विच द स्टेक होल्डर्स वुड गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अगर हम लोगों ने करेक्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स नहीं डाला तो दिक्कत है, ज्यादा डाल दिया तो पूरी क्रॉप्स खराब हो सकती है, और कम डाला तो हमारे जो कीड़े थे छोटे छोटे वो मरेंगे ही नहीं, ठीक है। सेकेंड स्टेप नोइंग द राइट टाइम्स टू स्प्रे द पेस्टिसाइड। हम यहाँ पर एक एआई मॉडल बना रहे हैं जो कि हमें ये बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स डालना है और कौन से राइट टाइम है जहां पर डालना है। ये इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट शेयर था हमारे फार्मर्स के बीच में वो भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास मेनली प्रॉब्लम थी जिसको हमने 4W कैनवास से यहाँ पर देखा। अब ये तो मैम पहली स्टेप थी, यस करेक्ट। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एआई बोलता है डेटा एक्वाइजेशन। मतलब यहाँ पर अब आप डिफरेंट सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। हो सकता है वो डिफरेंट सोर्स कुछ भी हो, न्यूज़पेपर हो सकता है, वो डिफरेंट सोर्स आपके पास कोई सर्वे से आपने कलेक्ट किया वो हो सकता है। जैसे आप लोग के पास होता है कि आप स्टूडेंट का क्या डेटा होता है, हमारे मार्क्स, हमारे पेरेंट्स का नाम वगैरह, ये सब कुछ डेटा होता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हम यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एआई मॉडल को डेटा देते हैं। एक चीज बच्चों मेरी हमेशा याद रखना, आपने जितना बेटर डेटा दिया है इतना बेटर एआई मॉडल होगा। आपने जैसा डेटा दिया है वैसा एआई मॉडल प्रिपेयर होकर हमारे पास आता है। तो मेक श्योर करिए कभी भी गार्बेज रिलेटेड डेटा हम ना दें, नहीं तो मॉडल भी कैसा होगा, गार्बेज रिलेटेड हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम बहुत सारी वीडियोस देखी बट वहां पर किसी ने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के बारे में नहीं बताया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग डेटा, चलिए समझते हैं। ट्रेनिंग डेटा, जैसे आप लोगों को मैं ट्रेन कर रही हूँ, अभी मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा है, क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने वाला है और आप सब शायद यू लव्ड एआई, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एआई पढ़ना चाहते हैं। ट्रेनिंग डेटा, मान लो कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने एक एआई मॉडल बनाया टू प्रेडिक्ट कि इस बार का जो आईपीएल मैच है वो कौन जीतने वाला है। आप सोच रहे होंगे मैम वो तो मैं ही बता देती, आपने क्यों ही बनाई ये एआई मॉडल को। करेक्ट, ये तो आप खुद भी बता सकते हो, करेक्ट बोल रहे हो, सही है। ट्रेनिंग डेटा मतलब एट दिस स्टेज मैं यहाँ पर कंप्यूटर को डेटा देती हूँ, ठीक है। जैसा जैसा मैंने डेटा दिया, मान लो कि आज से 3-4 साल पहले का डेटा दिया, जैसे आप लोग कैसे बताते हो मुझे बताओ
कि इस साल कौन जीतेगी, शायद आप लोग नहीं बताया कि पिछले इतने सालों से मैम ये टीम बहुत अच्छा खेलती है, इसमें प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो माइट भी प्रोबेबिलिटी है कि इस साल भी वही जीता है। तो सेम वही होता है, जैसे हम ह्यूमन ब्रेन सोचता है ना, वैसे ही एआई मॉडल सोच रहा है। हमने इसको डेटा दिया, इस डेटा के हिसाब से ये अपने आप को प्रेडिक्ट करेगा। ट्रेनिंग डेटा मतलब यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स और पूरा डेटा देते हैं, जिसको एनालाइज करके एआई मॉडल लर्न करता है, और हम लेबल डेटा देते हैं। लेबल्ड मतलब आपका नाम, आपकी फोटो देके मैंने आपका नाम बताया, ठीक है, ये क्रिकेट मैच है, मैंने पहले इसको सिखाया है, मैं सकीना अली हूँ, मैंने इसको सिखाया है, तो मैंने एआई मॉडल को लेबल डेटा दिया। अब टेस्टिंग डेटा से हमारे पास क्या होता है कि जो मेरे पास प्रेडिक्शंस है, वो एक्चुअल जो मेरे प्रेडिक्शन थे वो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा से मैच हो रहा है या नहीं, जो हमारे पास एक्चुअली चीज हुई, ठीक है, और जो हमारे पास एआई ने प्रेडिक्ट किया, वो दोनों चीजें हमारे पास सेम है या नहीं। ये क्यों टेस्टिंग डेटा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि हमने जो एआई मॉडल बनाया है उसकी हमारे पास एक्यूरेसी क्या है, इसीलिए हम प्रेडिक्शन और साथ ही साथ हम ट्रेनिंग डेटा को मैच करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा टेस्टिंग डेटा, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, अब थोड़े टाइम बाद आपके क्या होंगे, एग्जाम्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्स में कितने नंबर लाते हो ये पता चलेगा कि सकीना मैम से पढ़कर आप कितने नंबर लाए हो। ऑलराइट, चलिए डेटा एक्वाइजेशन में हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है, डेटा हम लोगों ने एआई मॉडल को यहाँ दे दिया। अब एआई मॉडल सब कुछ वो डेटा ले रहा होगा, ठीक है, चाहे वो सर्वे से लिया हो आप लोगों ने, या कोई न्यूज़पेपर से, या फिर कहीं से मैगजीन से वो डेटा निकाला हो। थर्ड स्टेप पर आते हैं, यही स्टेप हमारी एआई मॉडल को स्मार्ट और बेटर बनाती है। इस स्टेप में क्या होता है मैम, इस स्टेप में बेटा बेसिकली आपका एआई मॉडल जो है ये सीखता है कि क्या आपने जो डेटा दिया है वो कंप्लीट है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, उसमें कुछ पैटर्न फाइंड आउट हो रहे हैं, वो मिसिंग डेटा तो मेरे पास नहीं है, और देयर इज एन एरर, वो सब कुछ यहाँ पर चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ चेक कर रहा होगा, और वो डेटा हमारे पास कैसे फॉर्म में हो जाता है, इस स्टेज पर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी होती है वो इस तरीके से चार्ट और पाई ग्राफ इन सब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस तरीके से चार्ट और पाई चार्ट्स वगैरह इनके फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है वो हमारे पास इंटरेस्टिंग भी होती है, और उससे रिजल्ट निकालना काफी आसान हो जाता है। तो ये होता है डेटा एक्सप्लोरेशन में। अब बात करते हैं मॉडलिंग की, तो ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है, ठीक है जलवा, ठीक है, वो वाली मॉडलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे एआई स्टेप की कौन सी मॉडलिंग है, तो यहाँ पर हमारा एआई मॉडल जो है वो ट्रेनिंग के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है, ये अपने आप को टेस्ट कर रहा होता है, ये मतलब ट्रेनिंग मोड में चला जाता है, संन्यास लेके ट्रेनिंग मोड में चला गया है। ये यहाँ पर बहुत सारे प्रिडिक्शन करेगा, ये अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और रिजल्ट निकालना स्टार्ट करता है। मॉडलिंग में ये सारी चीजें होती है। अब बाकी नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेप होती है, दैट इज इवोल्यूशन होती है। तो इवोल्यूशन में क्या होता है, दैट इज स्टेप नंबर 5 कि हमारे पास इवोल्यूशन वाली स्टेप में क्या हो रहा होता है। तो इवोल्यूशन वाली स्टेप में बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे पास एआई मॉडल है दैट इज अ 5th स्टेप, ठीक है। पता नहीं पीपीटी में कहाँ गायब हो गई है। तो दैट इज अ 5th स्टेप। अब हमारे पास इवोल्यूशन वाली स्टेप में हमेशा क्या हो रहा होता है, ठीक है, जो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। इवोल्यूशन वाली स्टेप पे हमारा जो एआई मॉडल है खुद का रिपोर्ट का खुद तैयार करता है कि जो इसने किया है, ठीक है, वो सही भी है या नहीं, जो इसने प्रेडिक्शंस लगाए हैं, जो इसने डिसीजंस लिए हैं, वो सही है या नहीं। अगर सही है तो ठीक है, और नहीं सही है, ठीक है, अगर गलत है तो ये अपने आप को इंप्रूव करता है, वापस से सारे डेटा को देखता है। बट बिफोर इवोल्यूशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एआई, एमएल और डीएल के बारे में बता देती हूँ। हम एआई पढ़ रहे बेटा, एआई मतलब होता क्या है, एआई मतलब क्या, ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम एक मशीन को इंटेलिजेंट स्मार्ट बनाते हैं, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप भी इंटेलिजेंट स्मार्ट हो, मैं भी हूँ, हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्या कर रहा है, ये एआई मॉडल ये हमारे जैसे सोच पाएगा, थिंक कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, इसीलिए हम एआई को बनाते हैं। अब बात करें मैम एमएल क्या होता है, अगर बच्चों आप देखोगे तो एआई मेरे पास एक बहुत बड़ी फील्ड है, ये सर्कल है, इसके अंदर जो एमएल है ये एआई का सबसेट है, मतलब ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है एमएल। एमएल क्या करता है, यहाँ पर आपको पता है एआई मॉडल्स को कोई रूल बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मॉडल क्या करेगा, ये खुद से चीजें सीखता है, ये डेटा से चीजों को लर्न कर रहा होता है, और ये अपनी मिस्टेक से सीख रहा होता है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक करिए तो उससे सीख लेगा। तो अगर ये क्या करता है, डेटा से अपने आप को रेडी कर रहा होता है, सीख रहा होता है, और टाइम के साथ ये चीजों के साथ इंप्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमारे पास रोबोट्स आते हैं आजकल, क्लीनिंग रोबोट्स आते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी भी लाई थी, बट मैंने बोला मत ही लाओ मम्मी अभी, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी चीजें हो जाती, वो कहानी कभी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने एक एआई मॉडल लाए जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी मेडों की छुट्टी कर दी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हुआ। अब ये क्या होगा कि मान लो इसने अभी जो मिस्टेक की है, ये अपनी मिस्टेक से बहुत अच्छे से सीखेगा, ठीक है, खुद इंप्रूव करेगा, ठीक है, जो मिस्टेक इसने की है वो वापस रिपीट नहीं करेगा, है ना।
ह्यूमन जैसा बिहेव कर रहा है ना। मान लो इसका टास्क था क्लीन द फ्लोर, ठीक है, और इसने क्या कर दिया, क्लीन द स्पिल वाटर, ठीक है, पर कुछ पानी अगर इसने रहने दिया फ्लोर पर, तो मैं इसको जो बताऊंगी तो ये अपनी मिस्टेक से आगे सीख रहा होगा। तो जैसे वैसे ही जैसे आप अपने मिस्टेक से सीखते, मान लो हो सकता है आपको पहले यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए थे क्योंकि आपको सकीना मैम नहीं मिली थी यार, पर दूसरे यूनिट टेस्ट तक आप लोगों ने पीडब्ल्यू फाउंडेशन का ये पावर बैच वाला चैनल ढूंढा, सकीना मैम मिली, अब तो डेफिनेटली एआई में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आने ही वाले हैं। ठीक है, तो मशीन डेटा में हम लोग ये लेबल डेटा होता है। देखो बेटा, मैंने जैसे यहाँ पर बताया दिस इज स्ट्रॉबेरी, ये मेरे पास एप्पल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेबल डेटा। हम एआई को पहले से डेटा बताते हैं कि ये वाला डेटा है, और अगर मैं आप इसका टेस्ट लूंगी, मैंने आप इसको अगर ये वाली फोटो दी कि बताओ एआई ये कौन सा है, ये इसको क्या कहते हैं, तो अब वो मुझे सही बता देगा कि इसको हम यहाँ पर एप्पल कहते हैं। तो मशीन लर्निंग में हम सभी कुछ चीजें करते हैं और सिखा रहे होते हैं इसको, ठीक है। ये मशीन लर्निंग में ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर देता है, ये कौन सा इमेज है, ये एनोमली डिटेक्शन में भी काम आता है ना, कि मान लो बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स या फिर कुछ डेटा हिडन होता है, वो ये डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो एनोमली की बात नहीं कर रही जो तुम्हारे दिल में किसी के लिए धक 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 हो रहा है, उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। यहाँ पर ये हमारे हार्ट बीट्स की बात करें, ठीक है, जो हार्ट बीट स्पाइक हो जाती है, बीपी लो है, नॉर्मल है, हाई है, उसकी बात कर रहे थे। स्पैम ईमेल फिल्टर में काफी ज्यादा काम आता है हमारे पास मशीन लर्निंग, ठीक है, तो एमएल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। डीप लर्निंग फेवरेट स्टूडेंट होता है एमएल का, ठीक है, एमएल का फेवरेट मतलब अगर हम अब एआई की टर्म्स में बोले तो डीप लर्निंग अगेन मेरे पास सबसेट होता है एमएल का। अब इसमें क्या हो रहा होता है बेटा, आप लोग को पता है हमारे ब्रेन्स में न्यूरल नेटवर्क है जिसकी वजह से हम सारी चीजें सोच पाते हैं। हमारे वाले नेचुरल है, पर हमने एआई के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाए, जिसकी वजह से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टास्क, जैसे इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर्स होती है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। ये येलो वाली जो है हमारे पास, इनको इनपुट लेयर कहते हैं, जो बीच वाली मेरे पास है इनको हिडन लेयर कहते हैं, और जो लास्ट वाली है इनको आउटपुट लेयर कहा जाता है। इससे ही हमारा आउटपुट यहाँ पर जनरेट होता है। ये ह्यूमन ब्रेन की जैसे चीजें सोच पाता है, ठीक है, और मतलब बाकी सारी चीजों को, जो चीजें ये देख सकता है उन सारी चीजों को गैस भी कर लेता है। ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। इसको आप कोई भी इमेजेस दीजिए, वीडियोस दीजिए, ये सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक फोटो दी है तो इसने बोल दिया दिस इज एन डॉग, मैंने यहाँ पर एक और फोटो दी है, इसने बता दिया कैट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा, एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास गूगल ऐप में, जब गूगल फोटोज वाली जो ऐप होती है वो सभी की फेसेस रिकॉग्नाइज करके अलग अलग बता देता है। मेरी तो 2 बहनें ट्विंस है, ठीक है, ट्रिपलेट्स है मेरी बहनें, ठीक है, मेरे बाद आई एम द एल्डेस्ट वन, तो वो दोनों ट्विंस होने के बावजूद भी हमारा जो मेरा जो एआई लेंस है वो चीजें अलग कर देता है कि ये मेरे पास पहली वाली सिस्टर का नाम और दूसरी वाली सिस्टर का नाम, उनके दोनों के फोल्डर्स अलग बना देता है, ठीक है। साथ ही साथ गूगल लेंस से अगर आप कोई भी फोटो डालते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेता है। अगेन दैट इज एग्जांपल्स और दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डीएल। डिजिट रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है, आप कोई भी फोटो को डालिए तो वो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सीरी, एलेक्सा, इन सभी चीज में गूगल असिस्टेंट में काम आता है। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी चीज होती है मैम जिस पर हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास काफी सारे डाउट्स होते हैं कि मैम रूल बेस्ड अप्रोच और लर्निंग बेस्ड अप्रोच क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं रूल बेस्ड अप्रोच। बच्चों ये वो अप्रोच है जिसमें हम लोगों ने एक एआई मॉडल बनाया है। इस एआई मॉडल को मैंने कुछ रूल्स बताए हैं कि आपको ये रूल्स पर काम करना है, और मैंने डेटा दिया है, ठीक है। अब ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, मैंने जो रूल्स इसमें यहाँ पर डाल दिए, सेट किए, उसी रूल्स पर काम करेगा, जो डेटा दिया है उसी पर काम करेगा, और ये आंसर्स जनरेट कर रहा होगा। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा चैटबॉट सिस्टम्स में। आजकल बहुत सारे चैटबॉट सिस्टम्स व्हाट्सएप पे भी शो होते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों ने कोई नायका से प्रोडक्ट खरीदा तो वो आपके पास चैटबॉट सिस्टम्स आते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी स्टेटस वो दिखाता है, ट्रैकिंग आईडीज देता है, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें चैटबॉट सिस्टम्स आपसे बात कर लेता है, क्योंकि मैंने रूल्स डाले हैं, मैंने डेटा डाला है कि आपको इसी, अगर मेरा कस्टमर ये बोल रहा है तो आपको ये जवाब देना है, ठीक है। पर मान लो अगर कस्टमर तो ह्यूमन बीइंग है ना, कुछ भी डाल सकता है, अगर उसने मैंने जो रूल्स डाले हैं उसके अलावा कुछ और चीज डाल दी तो एरर मैसेज यहाँ पर जनरेट कर देना चाहिए कि भाई मुझे नहीं पता। साथ ही साथ रूल्स बेस्ड अप्रोच में बेटा आपके पास क्या होता है, जो चैटबॉट सिस्टम्स होते हैं ना, ये अपने कभी मान लो कि कोई कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया, ये कभी भी फीडबैक से इंप्रूव नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक रूल सेट करा हुआ है, तो ये उस रूल्स के ऊपर ही काम करेंगे, ये कभी अपनी फीडबैक से इंप्रूव नहीं कर रहे होंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लर्निंग बेस्ड अप्रोच,
यहाँ पर हम कोई रूल सेट नहीं करते, हमने मशीन को सिर्फ एक डेटा दे दिया है और हमने बता दिया कि मुझे ये आंसर चाहिए, मतलब द आउटपुट विल बी दिस ओनली, ठीक है। अब ये क्या करता है, खुद के रूल्स खुद प्रिपेयर कर रहा होता है, हमने कुछ भी नहीं इसे बोला है। तो भाई मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दे दी है, ठीक है, ये वाली इमेजेस दे दी है। अभी एक एआई मॉडल था, ये लर्निंग बेस्ड अप्रोच पर काम कर रहा है, हमने कोई रूल्स नहीं दिए और मैंने बोल दिया था मुझे आउटपुट में कुछ इमेजेस अलग अलग करके दो। इसने अपने पैटर्न्स फाइंड आउट करे, इसने अपने डिसीजंस खुद लिए, इसने ह्यूमंस जैसे थिंक किया, ठीक है। और लर्निंग बेस्ड अप्रोच से उसने इतनी इमेजेस में से मेरे पास ये येलो वाली इमेजेस अलग करके दी थी जो ऑटम्स में होती है, और ग्रीन ग्रीन कलर की जो फॉरेस्ट टाइप इमेजेस थी वो अलग करके दी थी, ठीक है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच का सबसे अच्छा एग्जांपल ईमेल स्पैम फिल्टर हमारे पास होता है। ये एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा मशीन लर्निंग में भी, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें होती है, तो रूल बेस्ड अप्रोच और हमारे पास लर्निंग बेस्ड अप्रोच आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। लर्निंग बेस्ड अप्रोच में बच्चों एक और चीज होती है कि अगर हमारे पास जो एआई मॉडल होता है लर्निंग बेस्ड अप्रोच में, वो खुद की गलतियों से सीख लेता है। अगर वो मान लो आपने कोई फीडबैक दिया उसको, ठीक है, लर्निंग बेस्ड अप्रोच में एआई मॉडल को आपने कोई फीडबैक दिया तो अपनी गलतियों से सीखता है, इंप्रूव करता है, वापस अगेन डेटा पर सारी चीजें वो कवर करेगा, वापस डेटा से सारी चीजें समझेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा और उस पर्टिकुलर डिसीजन को, उस पर्टिकुलर मिस्टेक को वापस से रिपीट नहीं करेगा, दो चीजों से सीख रहा होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं हम आगे वाली प्रोसेस पर, दैट इज इवोल्यूशन। तो हमारे पास ये लास्ट फिफ्थ स्टेप होती है, ठीक है, जहां पर एआई मॉडल जो होता है ये अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर रहा होता है। ये देखता है जितनी चीजें मैंने प्रेडिक्ट की हैं, जितने डिसीजंस मैंने लिए, क्या ये सही है या फिर नहीं। अगर वो डिसीजंस हमारे पास सही नहीं होते हैं तो ये अपने डेटा से अगेन सीखता है, अपनी गलतियों को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन वाले स्टेप में होता है। बहुत सारी बुक में बच्चों आप लोग के पास एक और स्टेप दी होती है, दैट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब होता है कि जब आप सिक्स्थ स्टेप पर चले जाते हैं, मतलब दैट मॉडल इज रेडी टू यूज इन द मार्केट। अब हम उसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं क्योंकि हमने उसका सभी चीजों में क्या कर लिया है, मतलब सारी स्टेप फॉलो कर लिया। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग मतलब एआई मॉडल पहले देखता है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बाद एआई मॉडल अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा होता है। द सेकेंड स्टेप डेटा इक्वाइजेशन। इन दिस स्टेप हमारे पास एआई मॉडल क्या करता है, अपने एविडेंस और डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। मार्क दिस वर्ड्स, जितना अच्छा डेटा उतना अच्छा एआई मॉडल। थर्ड स्टेप डेटा इक्वाइजेशन, डेटा एक्सप्लोरेशन। अब इस स्टेप में हमारा एआई मॉडल काफी ज्यादा बेटर बनता है क्योंकि वो सारी चीजें फाइंड आउट करता है। जो डेटा आपने मुझे दिया है वो एरर फ्री तो है, उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, वो कंप्लीट डेटा तो है। अब उस डेटा से वो कुछ हमारे पास पैटर्न फाइंड आउट करना स्टार्ट करता है। नाउ द फोर्थ स्टेप दैट इज मॉडलिंग। है जलवा, ये वाली मॉडलिंग नहीं है, ठीक है। ये मॉडलिंग हमारे पास बच्चों ये वाली है कि जहां पर हमारा जो एआई मॉडल है वो ट्रेनिंग मोड में चला जाता है, वो अपने डेटा से बहुत कुछ चीजें सीख रहा होता है, बहुत कुछ प्रेडिक्शंस लगाता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस करता है। फिफ्थ स्टेप दैट इज इवोल्यूशन। इसमें एआई मॉडल अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी, अगर गलती की है तो फिर ये अपने आप से इंप्रूव करता है, अपने डेटा से इंप्रूव करता है। एंड द सिक्स्थ स्टेप, अगर सब कुछ सही है, एआई मॉडल ने सही प्रेडिक्शंस दिए थे, तो अब हम लोग उसे रेडी टू यूज कर सकते हैं, मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों एआई प्रोजेक्ट साइकिल आपको समझ में आया होगा। तो इवोल्यूशन वाली स्टेप को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग को समझना होगा ये कुछ चार टर्म्स, ठीक है, जो कि होती है ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो आखिरकार होता क्या है ये बच्चों, जब हमारे पास जो हमारा एआई मॉडल है, अगर ये प्रेडिक्शन हमारे पास यस करता है, दैट मींस हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। ये हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड होता है, ये हमारे पास इसके थ्रू डिपेंड होता है। अगर मेरे पास एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है कि आज मेरे पास बारिश होगी, दैट मींस इसका आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास जो एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो आंसर अगर प्रेडिक्शन रियलिटी से मैच कर जाए, मतलब एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था कि आज बारिश होगी और इन द रियल मैनर, इन द रियल टाइम हमारे पास अगर बारिश हो जाती है, तो मतलब जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था वो सेम चीजें हमारे पास हुई, दैट मींस हमारे पास कंडीशन कैसी होगी, ट्रू पॉजिटिव। द प्रेडिक्शन इज मैचिंग द रियलिटी, ठीक है। अगर इसी चीज को सेम बोले ट्रू नेगेटिव, मतलब ट्रू इसलिए आया क्योंकि हमारा जो एआई मॉडल था उसका प्रेडिक्शन और हमारी रियलिटी बिल्कुल सेम थी। उसने प्रेडिक्ट किया कि आज बारिश नहीं होगी और सचमुच भी आज मेरे पास बारिश नहीं हुई। बट नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारा एआई मॉडल प्रेडिक्ट करता है उसके हिसाब से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड होता है। तो हमारे एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था नो, जिसकी वजह से ये नेगेटिव टर्म मेरे पास आया। यहाँ पर एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था ये, दैट्स व्हाई मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आया था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं फॉल्स पॉजिटिव।
फॉल्स मतलब हमारे पास जो एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहा है। एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था कि टुडे विल बी रेनी, ठीक है, रेनी डे, बट इन द रियलिटी हमारे पास एक्चुअल में आज कोई बारिश हुई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो एआई मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था वो हमारे पास मैच नहीं हुआ रियलिटी से, इसकी वजह से फॉल्स आए। और पॉजिटिव इस वजह से आए क्योंकि प्रेडिक्शन मेरे पास यस था, इस वजह से पॉजिटिव लगा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास होगा फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स अगेन मतलब आपके पास जो प्रेडिक्शन होगा वो रियलिटी से नहीं मैच कर रहा है, तभी फॉल्स आया। करेक्ट। अब हमारे पास प्रेडिक्शन ने बोला था कि नो, ठीक है, बारिश नहीं होगी, बट इन द रियल टाइम हमने ये देखा कि आज तो बारिश हो गई, टुडे इज अ रेनी डे। तो मतलब हमारे पास जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश नहीं होगी, बट एक्चुअली बारिश हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करता, इसीलिए हुआ फॉल्स। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि आपकी एआई मॉडल ने नेगेटिव चीजें प्रेडिक्ट की थी, नो प्रेडिक्ट किया था, दैट्स व्हाई नेगेटिव। तो आप लोग को ये चार टर्म बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। जब प्रेडिक्शन और रियलिटी आपस में मैच नहीं करेंगे तो हमारे पास उस टाइम पर होता है फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर उस टाइम पर हमारे पास होता है फॉल्स, बट अगर मैं बात करूं हमारे पास प्रेडिक्शन और रियलिटी एक दूसरे से मैच कर जाता है कि मॉडल ने बोला कि आज बारिश होगी और सच में बारिश हो गई, तो उस टाइम पे हमारे पास आता है ट्रू। प्रेडिक्शन अगर यस होता है तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, और प्रेडिक्शन अगर मेरे पास नो होता है एआई मॉडल का तो हम नेगेटिव यूज करते हैं। आई होप दीस फोर टर्म्स विल बी क्लियर, ठीक है। दीस फोर टर्म्स इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं डिप्लॉयमेंट। अब हम लोगों ने सारी 4 स्टेप्स पढ़ ली, 5 स्टेप्स पढ़ ली इवैल्यूएशन तक। नाउ द 6th स्टेप इज डिप्लॉयमेंट। बहुत सारों की बुक में डिप्लॉयमेंट वाले स्टेप है, बहुत सारे की बुक में ये नहीं है। डिप्लॉयमेंट वाली स्टेप हमारे पास ये होती बेटा, इसमें हम एआई मॉडल को अवेलेबल करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। नाउ माय मॉडल इज रेडी टू यूज। अब मैं इसे डिप्लॉय कर सकती हूँ, मतलब मैं इसे मार्केट में लॉन्च कर सकती हूँ। नाउ एनीबॉडी कैन यूज दिस एआई मॉडल। आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने इतना अच्छा एआई मॉडल यहाँ पर बनाया है। वो होती है हमारे पास 6th स्टेप, दैट इज अ डिप्लॉयमेंट वाली स्टेप। सब एग्जांपल्स, ये सक्सेसफुल हमने एआई प्रोजेक्ट बनाया, उसको डिप्लॉय करा वेरियस इंडस्ट्रीज में, सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आप लोगों ने देखा है आजकल हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है। अब मेडिकल रीजन में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल में बात करेगा, मेडिकल के बहुत सारे डायग्नोसिस सिस्टम्स मेरे पास है, बहुत सारे आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे या हर ऐप के देखे होंगे, चाहे नायका हो या चाहे सवाना हो या चाहे मिंत्रा हो, सभी के चैटबॉट सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। ये चैटबॉट सिस्टम्स हमें कस्टमर केयर से कनेक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, हमारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग ऑर्डर, ये सब कुछ हमें बताने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। चलिए आगे अगर बच्चों में मैं यहाँ पर बात करूँ तो एथिक्स एंड मॉरलिटी की बात करते हैं। मैम यहाँ क्या एआई को भी एथिक्स सिखाना पड़ता है? ठीक है, एकदम सही सोच रहे हो, सही पकड़े हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एआई को भी एथिक्स सिखाना पड़ता है, बिकॉज अगर एआई को हमने एथिक्स नहीं सिखाया तो एआई हो सकता है कि बहुत बायस्ड हो जाए। चलिए एथिक्स और मॉरलिटी में आप लोगों को लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, बट हियर इज द डिफरेंस। मॉरल्स वो होते हैं बच्चा जो हमें सोसाइटी से मिलते हैं या हमने सोसाइटी को देखकर सीखे, कि जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हमें हमेशा सच रहना बोलना चाहिए, ऑलवेज बी लॉयल, ठीक है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। मॉरल्स कभी फिक्स नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लिए मॉरल अलग अलग हो सकते हैं। बट अगर मैं एथिक्स की बात करूं बेटा, ठीक है, तो एथिक्स हमारे पास मतलब ये वो हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि क्या सही है या क्या गलत। अब मैंने जैसे बोला कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है, बट हमें सिचुएशन को देखकर बोलना चाहिए, क्या किसी का भला तो बुरा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हम उसको देखते हुए यहाँ पर सच बोलते हैं। जैसे मैं इस स्टोरी की बात आप लोग को बोलती हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से जंगल में घूमने गए थे, ठीक है, आप लोग जंगल सफारी पर गए थे, यहाँ पर एक हंटर था जो कि यहाँ पर शूट करने आया था डियर को। अब आप लोग जब यहाँ पर जंगल सफारी में घूम रहे थे, आपने उस डियर को देखा कि वो डियर आप लोग को राइट साइड से भागते हुए गया है, बट जब ये हंटर आपके सामने आया, इसने आपसे पूछा कि एक्सक्यूज मी, क्या आपने डियर को देखा कि डियर कौन सी डायरेक्शन में गया है? अब मुझे बताओ, यहाँ पर पॉज करो वीडियो को, कि आप इस टाइम पर क्या बोलते हैं? आप क्या सच बोल देंगे कि डियर हमारे पास राइट साइड में गया है? क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि वो हंटर है, उसके हाथ में गन है। अभी भी आप सच बोलेंगे या फिर आप उसे बोल देंगे कि यार मैंने देखा ही नहीं है, या फिर वो स्ट्रेट चला गया या लेफ्ट पे चला गया, इस तरीके से कुछ बोल देंगे? बताओ। करेक्ट। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैम हम भी झूठ बोलेंगे इस टाइम पे, तो हमारे पास ये हमारा एथिक्स है, ठीक है, हमें इस सिचुएशन में जो सही लगा हमने वो किया। हमने यहाँ पर डियर की जान बचाने के लिए जो झूठ बोला वो झूठ एक्चुअली झूठ नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर वो हमारे पास एथिक्स है, ये एग्जाम्पल था। चलिए एथिक्स और पर्सनल डेटा पर बात करते हैं, तो हमारे पास एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हम लोगों ने देखा, हमारे अगर फोन की बात करें तो ठीक है, हमारे फोन में हम एक्सेस देते चीज होती, ठीक है, तो हमारे फोन में जितने हम फोटोज कैप्चर करते हैं अपने सीनरीज के, सभी के फोटोज में एक्सेस होता है, ठीक है, तो हर ऐप हमारे फोन की गैलरी के फोटोज को यूज कर रहे होते हैं।
या फिर मैं अगर बात करूं कि आप बहुत सारी चीजें सर्च करते हो, जैसे मुझे कोई प्यारा सा बर्थडे ड्रेस चाहिए तो मैंने सर्च किया था, ठीक है। अब मेरे फोन को ये पता चल गया, ठीक है, कि सकीना को ड्रेस चाहिए, तो वो मुझे अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट से वो अलग अलग ड्रेस दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो पर्सनल डेटा है वो हमारे फोन के पास कहीं ना कहीं इसी तरीके से पहुंच जाता है, चाहे हमारे फोन के थ्रू पहुंचे जैसे फोटो से, या हमने कोई सर्च किया इस तरीके से, या फिर हमारे फेवरेट रिकमेंडेशंस के थ्रू, जो हमने स्पॉटिफाई पे लाइक सॉन्ग की हो, कि उसे पता चले कि हमें किस तरीके के गाने सुनने पसंद है। क्या आपको ओल्ड सॉन्ग सुनने पसंद है या क्या आपको न्यू सॉन्ग सुनने पसंद है? और इन्हीं सभी चीजों का यूज करके हमारे पास जो हमारा फोन है या फिर हमारे एआई सिस्टम से, ये हमें बहुत सारे सजेशंस देते हैं और ये हमें बहुत कन्विंस कर लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं एक प्रोडक्ट को अभी बहुत टाइम से देख रही थी, मैं नहीं चाहती थी उसको लेना, बट इतनी एडवर्टाइजमेंट तो मेरे सामने शो हुई है बच्चा कि मैंने फिलहाल फाइनली सोच लिया कि इस प्रोडक्ट को एक बार तो जरूर लेते और ट्राई आउट करते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर लेता है शॉपिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, और हम कन्विंस हो भी जाते हैं। इतनी सारी एडवर्टाइज दिखाएंगे तो कौन कन्विंस नहीं होगा यार, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि हमें बहुत सारे इंस्टाग्राम पर भी सेम चीज के एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, या अगर मैं अमेज़न या किसी और वेबसाइट्स की बात करूं तो वहां पर भी हमें सेम टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि उसे टारगेट मार्केटिंग आता है। इसे टारगेट मार्केटिंग कहते हैं, जिससे उसने कस्टमर को काफी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया है कि कैसे हमें किसी भी कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट दिखा के उसका पर्सनल ओपिनियन चेंज करना होता है और कैसे उसे एग्री करना होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एथिक्स एंड पर्सनल डेटा पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास एआई ने इतने एडवर्टाइजमेंट देकर हमारी डिसीजन मेकिंग चेंज कर दी, ठीक है। हमें कन्विंस कर दिया और हमने डिसीजन बना लिया, ठीक है। एआई कैन इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स, ठीक है। हमने ये मन बना लिया कि अब हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं, ठीक है। पर एआई एथिक्स एंड प्रिंसिपल में अगर मैं देखूं तो हमें एआई को कुछ सिखाना पड़ता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है मैम। क्या ह्यूमन राइट? क्या ये एआई सिस्टम हमारी फ्रीडम तो नहीं ले लेगा? ये एआई सिस्टम लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करेगा? ये एआई सिस्टम लोगों की जॉब तो नहीं ले लेगा? या फिर ये एआई सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाए, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एआई ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजों पर चेक करना है। अगर मैं बात करूं कि एआई बायस हो सकता है कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक कंपनी ने अपना एक सिस्टम बनाया था, ठीक है, कि मतलब हायरिंग सिस्टम, एआई हायरिंग सिस्टम बनाया था। वहां पर एआई बहुत ज्यादा बायस हो गया। एआई ने क्या करा, जो मेल्स है उन्हें काफी ज्यादा जॉब्स ऑफर करी एज कम्पेयर टू फीमेल्स। पर ऐसा हुआ क्यों? आप ये सोच रहे कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वो कंपनी ने पास्ट ईयर का जो डेटा दिया था उसमें बहुत सारे मेल्स ही मेल्स थे। अब उस चीज से एआई ने ये समझा कि मुझे मेल्स को ज्यादा हायर करना है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मुझे मेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा होने लगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि एआई को हमें डेटा बहुत अच्छा देना है और हमें चेक करना है कहीं एआई हमारे डेटा से बायस तो नहीं बन रहा, ठीक है। अब उसने क्या करा था, फीमेल्स को जॉब ऑफर करना बंद कर दिया, उसने सिर्फ मेल्स कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर करी। दिस इज कंप्लीटली बायस्ड बच्चा। यहाँ पर हम एआई को यहाँ पर चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि एआई हमारे प्राइवेसी से खेल रहा है, ऐसा तो नहीं हमारा जो प्राइवेट डेटा है, ठीक है, हमने एआई के साथ शेयर करा है और उस चीज को वो वायलेंस कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, एक और चीज है, हम लोगों ने यहाँ इंक्लूजन देखा था कि एआई ने क्या करा था कि समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करा था, अ ग्रुप ऑफ पीपल को डिसएडवांटेज प्रोवाइड किया था। कैसे? आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत ज्यादा यहाँ पर केटर किया और एक ग्रुप ऑफ पीपल को केटर ही नहीं किया, बिल्कुल डिसएडवांटेज में रख दिया। जैसे यहाँ पर हमारे पास जब हम लोगों ने फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बनाए थे तो एआई को इमेजेस दी गई थी जो फेयर पर्संस की थी। तो ये क्या करता था, उन्हीं लोगों को डिटेक्ट करता था फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में जो जिनका कलर फेयर है। जो डार्क स्किन टोन के पीपल्स है, जो डार्क स्किन टोन के जो ह्यूमंस है, उनको डिटेक्ट ही नहीं करता था। दिस इज कंप्लीटली बायस सिस्टम। क्या आप किसको बायस कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किन टोन, कलर। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजों को देखना पड़ता है कि हमने किस तरीके का डेटा दिया है और क्या इस डेटा से एआई पर बहुत मेजर इफेक्ट पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसका डिसीजन ही हमारे पास यहाँ पर गलत ले ली है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एक एआई सिस्टम बनाना होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अरे रुको, जाने से पहले एक सवाल है, क्या एआई हमेशा ह्यूमन से बेटर डिसीजंस लेता है?
कमेंट डाउन बिलो, पर कमेंट में सिर्फ यस या नो मत लिख कर जाना है, अपना रीजन जरूर बताना और मैं बेस्ट रीजन को पर्सनली लाइक कर रही होगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एक और पार्ट इस वीडियो का आने वाला होगा, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं इसी चैनल पे क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरी वीडियोस लाते रहूंगी। तो चलिए, शो सम लव, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली, signing off.